हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं व्लॉग करने वाली हूँ और आपको लेके चल रही हूँ अपने साथ जर्मनी की एक क्रिसमस मार्केट घुमाने। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हेलो, वेलकम। मेरा नाम कोमल है और आपको इस चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलने वाले हैं अबाउट जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी दबाना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये जो क्रिसमस मार्केट है ये जर्मनी की बहुत सारी सिटीज, इनफैक्ट यूरोप की बहुत सारी सिटीज में लगती है और ये समवेयर स्टार्ट होती है अराउंड नवंबर एंड से। क्रिसमस ईव होता है 24 दिसंबर को, तो अराउंड 22 या 23 दिसंबर तक ये क्रिसमस मार्केट चलती रहती है। और यहाँ पे माहौल भी बड़ा अमेजिंग हो जाता है क्योंकि अदरवाइज तो बड़ा शांत और ग्लूमी सा मौसम होता है विंटर के दौरान, पर थोड़े से लाइट्स वगैरह लगती है, क्रिसमस वाला माहौल होता है। तो बहुत सारे लोग तो बड़ा वेट करते हैं कि कब ये मार्केट स्टार्ट होंगी। जैसे अपने यहाँ पे दिवाली होती है, उसकी एक्साइटमेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही इनको भी क्रिसमस मार्केट की और क्रिसमस सेलिब्रेशन की बड़ी एक्साइटमेंट है। वैसे अभी तो यहाँ पे 4:30-5 बज रहे हैं और बाहर का वेदर की अगर बात करूं मैं 3 डिग्री हो रहा है एंड फील्स लाइक -2। तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं पूरा मेरा नाक और मेरे चीक्स पूरे लाल हो गए हैं, इतनी ज्यादा ठंड है। तो और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। अगले 10-15 मिनट में आप देखोगे 5-5:15 के अराउंड पूरा यहाँ पे अंधेरा हो जाता है और ऐसे लगता है 8:30-9 बज रहे हैं। और ये है टिकट मशीन जहाँ से मैं टिकट लेने वाली हूँ अभी। और मेरे हाथ इतने ठंडे हैं कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ये है आइंजलफार्ट मतलब 1 वे टिकट। मैं टागसकार्टा मतलब ये डे टिकट लेने वाली हूँ फ्रैंकफर्ट की फॉर 1 पर्सन। और आज की डेट की मैं यहाँ से टिकट लेने वाली हूँ जो कि 5.35 है। और यहाँ से करेंगे पे और यहाँ से टिकट आ गई है। ये मेरी डे टिकट है 5.35 की। और आपने मशीन में देखा होगा अभी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है टिकट लेने के। आइंजलफार्ट होती है 1 वे टिकट और मैंने ली है टागसकार्टा। इसका मतलब मैं वो टिकट लेके अगले दिन 5 बजे तक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकती हूँ। पहुंच चुकी हूँ अभी क्रिसमस मार्केट। और ये तो एक पार्ट है क्रिसमस मार्केट का जो कि हाउसवाकर के पास है। ऐसी बहुत ही लंबी क्रिसमस मार्केट है अंदर फ्रैंकफर्ट रोमर जो कि ओल्ड टाउन है वहां तक। और आज पहला ही दिन है और पहली दिन पे इतनी ज्यादा भीड़ है। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी ज्यादा भीड़ होगी, बट मुझे लगता है बहुत सारे लोग रुके थे कि कब क्रिसमस मार्केट स्टार्ट होगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो ये हुई नहीं थी। तो जैसे ये आज स्टार्ट हुई है, क्योंकि आज तो पहला ही दिन है और मंडे है, और मंडे के दिन ही शाम में इतने सारे लोग ऑलरेडी है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स है, फूड, ड्रिंक, सोवेनियर्स, इन सारी चीजों के। तो लेके चलती हूँ आपको भी अंदर और दिखाते हैं क्या माहौल हो रहा है यहाँ के क्रिसमस मार्केट में। और ऐसी बहुत सारी शॉप्स भी बनी रहती है जिसको बच्चे बिल्कुल मिस नहीं करते, क्योंकि ये है बेसिकली चॉकलेट शॉप जो कि अलग अलग शेप्स में भी आप देख सकते हो। कस्टम मेड चॉकलेट्स है, अलग अलग शेप्स में मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि ये बियर की बोतल है, बट ये बेसिकली चॉकलेट है जो कि बियर के बोतल की शेप में है। ऐसे बहुत यहाँ पे ऑप्शंस है। ये पर्स भी है यहाँ पे, पूरी चॉकलेट की बनी हुई है। और ये शूज एंड सैंडल्स भी। और पहली चीज जो यहाँ पे मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है ब्रश्चटा। तो ये मैंने वेजिटेरियन वर्जन लिया है, तो ये मुझे मिला है ऑलमोस्ट 6 यूरोज का। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगी चीजें मिलती है क्योंकि क्रिसमस मार्केट है, ऑब्वियसली ये लोकली अपने स्टॉल्स वगैरह डालते हैं, तो उसके हिसाब से प्राइजेस ये कोट करते हैं। और इस शॉप में मिल रही है स्पेशली मार्जिपन की सारी वैरायटी। तो मैंने अभी ऑलरेडी ये लिया हुआ है। तो बेसिकली मार्जिपन होता है काइंड ऑफ स्वीट कुकी, ऐसे बोल सकते हैं। उसको बना हुआ रहता है शुगर, हनी और आलमंड फ्लावर के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है एक्चुअली, पिस्ता वैरायटी, आलमंड, कैशू, और ये ऐसे बड़े पैकेज भी मिल जाते हैं। और जर्मनी की क्रिसमस मार्केट्स में आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स दिखेगी जो स्पेसिफिकली जर्मनी के कल्चर एंड ट्रेडिशन को डिपिक्ट करती है। जैसे यहाँ पे ये पूरे सारे सोवेनियर्स है, बहुत सारे लोग इसे लेके जाते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट कि ये जर्मनी में बने हुए हैं। और यहाँ पे है ये सारे वुडन के घर जो कि जर्मनी में अगर आप नोटिस करोगे बहुत सारे गाँवों में ऐसी तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो आर्किटेक्चर होता है, दिस इज हाउ जर्मनी के घर बने हुए रहते हैं। तो ये जो छोटा वाला घर है इसकी प्राइस है समवेयर अराउंड 20 यूरोज।
बट ये बहुत सुंदर लग रहे हैं और सारे वुडन के भी है। और यहाँ पे बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि उनके लिए भी पूरा मस्ती का माहौल यहाँ पे रहता है। ऐसा लगता है कि फन फेयर लगा हुआ है क्योंकि ऐसे ही माहौल होता है। सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी मिलती है जैसे कैंडी फ्लॉस और खेलने के भी ऑप्शंस है। ये है बच्चों का सबसे फेवरेट एरिया क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं अलग अलग तरीके के कैंडीज एंड कुकीज। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हार्ट शेप आप जो दिख रहा है आपको ये क्या है, तो बेसिकली ये है जिंजर ब्रेड जो कि कुकीज आप कह सकते हो। बट ये जर्मनी के क्रिसमस मार्केट की खास बात है कि ऐसी ये जिंजर ब्रेड मिलती है जिसके ऊपर अलग अलग मैसेजेस लिखे रहते हैं। आप भी आपके मैसेजेस लिखवा सकते हो और एक दूसरे के साथ मतलब शेयर कर सकते हो, लोगों को गिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू दिस ज्यूस मतलब यू आस्क मी, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस भी लिखे हुए हैं जैसे इश रिवर डिश मतलब आई लव यू या फ्रो वाइनाक्टन मतलब मेरी क्रिसमस। तो बहुत सारे बच्चे भी पसंद करते हैं इनको लेना। एक्चुअली ये खा भी सकते हैं तो बच्चे वगैरह ये खा भी लेते हैं। यहाँ पे स्ने बॉल भी मिलता है। तो बेसिकली स्ने बॉल मतलब स्नो बॉल कहते हैं इसे। बेसिकली ये मैदे का ही बना हुआ रहता है, तो एक काइंड ऑफ कुकी कह सकते हैं जो कि राउंड शेप में है और इसमें बहुत तरह की वैरायटी आती है। आपको चॉकलेट वर्जन में चाहिए या डार्क चॉकलेट या बहुत ऐसे ऑप्शंस है। और एक ये यहाँ पे मिल रहा है 5 यूरोज का। तो इसका एक तरीका दिया है कि इसको कैसे खाते हैं, डायरेक्टली तो खा नहीं सकते। तो इसका एक हैमर है जिसको तोड़ना होता है उससे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे रखो और ये स्ने बॉल जो है उसको इस हैमर से ऐसे तोड़ सकते हो। और जनरली ये आप चाय कॉफी के साथ या इवन वाइन के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, इसके साथ भी खा सकते हो। और हम वहाँ से चलते हुए आए थे जो कि पूरा हाउफा का एरिया था और यहाँ से अभी हम चलेंगे रोमन की तरफ। और अभी चलते हैं फ्रैंकफर्ट ओल्ड टाउन की क्रिसमस मार्केट के अंदर। फ्रैंकफर्ट सिटी के ओल्ड टाउन एरिया में जिसे कहते हैं रोमन। और आप मेरे बैकड्रॉप में देख सकते हो यहाँ पे क्रिसमस ट्री फुल ऑन डेकोरेटेड है, लिट अप है और माहौल भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे शॉप्स वगैरह है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और फ्रैंकफर्ट क्रिसमस मार्केट की खास बात बताती हूँ और वो है ये, तो इस राइड को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और उनकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत ज्यादा बड़ी है यहाँ पे बैठने के लिए इन राइड्स में। तो ऐसा वाला मस्ती वाला माहौल है यहाँ पे और ठंड ज्यादा हो गई है। सबसे पहले तो मैं कैप पहन लेती हूँ। और इन शॉप्स को तो देख के मुझे बिल्कुल इंडिया की याद आई क्योंकि यहाँ पे भी सारे लैंटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये लोग भी बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं अपने घर को लैंटर्न्स एंड लाइट से सजाने में। बिल्कुल जैसे अपने यहाँ पे दिवाली के टाइम जैसे घर सजाते हैं वैसे यहाँ पे भी सब लोग घरों में लाइटिंग करते हैं, घरों के बाहर भी लाइटिंग्स करते हैं। यहाँ पे वैसे ज्वेलरी शॉप्स भी है। तो यहाँ पे एंटीक एंड कस्टम और लोकल जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिलती है, वो भी लोग बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने में। एंड अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी यहाँ पे क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स भी मिलते हैं अलग अलग वैरायटी के। और जर्मनी की क्रिसमस मार्केट में अगर हम खाने की बात करें कि क्या क्या मिलता है तो यहाँ पे चाट सेक्शन, चटपटी चीजें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मिलता है प्रॉपर टिपिकल जर्मन खाना। तो अगर एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मिलता है ब्रूस्ट मतलब जो कि सॉसेजेस होते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी के भी सॉसेजेस आते हैं। तो बहुत सारे लोग टिपिकली प्रेफर करते हैं ये जो पापरिका सॉसेज या करी वुर्स्ट, ये सारी चीजें जो होती है ये ब्रेड में मिलती है। तो आप ब्रेड में ये ब्रूस्ट डाल के ये देते हैं एंड दिस इज लाइक अ टिपिकल जर्मन खाना। तो बहुत जगहों पे आपको ये सारी चीजें दिखेगी क्रिसमस मार्केट में। और वेजिटेरियन की अगर बात करें तो जर्मनी में आलू बहुत फेमस है। इनके खाने में आलू इधर उबला हुआ आलू होता है, फ्राइड आलू होता है या एज फ्राइज। तो ये बहुत प्रेफर करते हैं आलू खाना। और इन्हीं क्रिसमस मार्केट्स में मिलता है आपको राइबे कुकन। तो राइबे कुकन बेसिकली होती है अपनी आलू की पैटी जो कि फ्राइड की होती है और वो ये लोग सर्व करते हैं एप्पल सॉस के साथ। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि ये आलू जो है ये एप्पल सॉस के साथ भी खाते हैं, बट ये इनका ऐसा कल्चर है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि आपको अगर एप्पल सॉस के बिना राइबे कुकन ट्राई करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे होता है।
इस शॉप से लिया हुआ है मैंने राइबो कुकन। तो राइबो कुकन मतलब बेसिकली अपनी आलू की टिक्की। तो ये आलू की 2 टिक्कियां मिली हुई है विद सम सॉर क्रीम एंड लाक्स मतलब स्मोक्ड सैल्मन। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है एंड दिस इज फॉर 5 यूरोज। और यहाँ पे बन रहा है लांगोश। तो लांगोश आप देख सकते हो बेसिकली जैसे भटूरे बनते हैं इसी तरह ये ऐसे बन रहा है और इसको फ्राई किया जाता है। फ्राई करने के बाद उसके ऊपर ऑप्शन होता है, आप इधर उसके ऊपर मीठा सॉस डलवा सकते हो या स्पाइसी आपको वर्जन चाहिए तो उसका भी बन जाता है। आप सोच रहे हो कि ये क्या है? तो ये है एक टिपिकल बेवरेज जो कि आपको क्रिसमस मार्केट में हर जगह पे मिलेगा और इसे कहते हैं ग्लू वाइन। तो ग्लू वाइन बेसिकली होती है रेड वाइन जो कि गर्म करते हैं और उसमें डालते हैं थोड़े स्पाइसेस मतलब अपने मसाले वगैरह ऐसी चीजें नहीं, ये डालते हैं उसमें क्लव्स या सिनेमन और थोड़े से ऑरेंजेस। तो बेसिकली ये ऐसे जो मिक्सचर है इसको गर्म किया जाता है एंड देन इन्हें सर्व किया जाता है मोस्टली क्रिसमस मार्केट्स में। तो विंटर्स में ये एक ऐसी ड्रिंक है जो कि जर्मन्स एंड ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज में बहुत पसंद किया जाता है। तो आप क्रिसमस मार्केट में देखोगे ग्लू वाइन आपको हर जगह पे मिलेगी। और ये जो क्रिसमस मार्केट्स होती है वो यूजुअली विंटर्स में नवंबर दिसंबर जबकि बहुत ज्यादा ठंड है तब होती है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ये ग्लू वाइन बहुत ही प्रेफर करी जाती है बिकॉज ये बहुत वार्म रखती है। और ग्लू वाइन की कॉस्ट की अगर बात करें तो ये मुझे मिली है 6 यूरोज में, बट 6 यूरोज इसकी कॉस्ट नहीं है, इसकी कॉस्ट तो बस 3 यूरोज है। बाकी के 3 यूरोज जो है वो है इस कप के जो आप एज अ सोविनियर लेके जा सकते हो, जिसके ऊपर जिस सिटी में आप अटेंड कर रहे हो ये क्रिसमस मार्केट उसका एक बना होता है लोगो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइनास मार्क फ्रैंकफर्ट स्टार्ट देयर फेस्ट, मतलब ये क्रिसमस मार्केट जो है ये फ्रैंकफर्ट की लगी हुई है। तो इसे अगर मुझे एज अ सोविनियर लेके जाना होगा तो मैंने तो 6 यूरोज ऑलरेडी पे करे हैं तो ये मैं लेके जा सकती हूँ। बट अगर मुझे ये कप नहीं चाहिए तो मैं इन्हें वापस रिटर्न करके 3 यूरोज अपने रिटर्न ले सकती हूँ। Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. क्रिसमस मार्केट में चलते चलते मुझे एक ऐसी शॉप दिखी जो कि बहुत फेमिलियर लगी क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखी भगवान जी की मूर्तियाँ। मतलब यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, सारे भगवानों की मूर्ति है प्लस ओम की फ्रेम्स वगैरह है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा देखे कि जर्मनी में भी इंडियन कल्चर को इतना मानते हैं और ये सारी चीजें भी मिलती है। और वेस्टर्न कंट्रीज में बेकरीज होती है ये तो बहुत सुना होगा, बट कभी ये देखा है कि डॉग्स के लिए भी स्पेसिफिकली बेकरी होती है और वहाँ पे उनका खाना मिलता है? यहाँ पे जर्मनी में होती है। और क्रिसमस मार्केट में भी ऐसा एक स्टॉल है जहाँ पे स्पेशली डॉग्स का खाना मिलता है, जहाँ पे आप पीछे देख सकते हो लोग अपने डॉग्स को बहुत एकदम बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो उनको खाना भी वो स्पेसिफिकली एकदम हाई क्वालिटी वाला एकदम बेस्ट वाला देते हैं। मतलब डॉग्स के लिए भी स्पेसिफिकली यहाँ पे शॉपिंग हो रही है। जो बेस्ट चीज क्रिसमस मार्केट में मिलती है जर्मनी में वो है ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्रूट्स है जो चॉकलेट में डिप्ड है। आप देख सकते हो स्ट्रॉबेरी, एप्पल, चेरीज, इनको उन्होंने सारे अलग अलग तरीके के चॉकलेट्स में डिप किया हुआ है। और ये देखो ये ग्रेप्स है, इनको चॉकलेट में डिप किया है जो कि 3.5 यूरो की एक स्टिक है। ये बड़ी भूख लगी तो मैंने सोचा कुछ वेज ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वेजी ब्रूस्ट। तो बेसिकली वेज सॉसेज है जो कि ब्रेड में डल के आता है, अपना जैसे हॉट डॉग होता है वैसा ही है, छोटा सा है ये ब्रेड, इसके अंदर वेज कटलेट है और साथ में मेयो और केचप। तो ये मुझे मिला है ऑलमोस्ट 4 यूरोज का। और यहाँ पे मुझे बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग शॉप दिखी है जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखी है जो मैंने पहले तो नहीं देखी थी। तो आपको लगेगा ये कोई टॉयज वगैरह है,
तो ये बने हैं एक स्पेशल तरीके से। अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे अखरोट है, अखरोट के ऊपर इन्होंने ये डिजाइन बनाई हुई है। और ये देखो, ये है सारे अंजीर और रेजिन्स वगैरह, इससे बहुत ही एक सुंदर क्रिएटिव तरीके से इन्होंने ये टॉयज बने हैं। इस शॉप में मिल रहे हैं हॉट वॉफल्स, तो मैंने लिए हैं हॉट वॉफल्स विद चेरी क्रीम एंड वनीला सॉस। तो ये जो अंकल है ये फ्रेशली इसे बना रहे हैं, ये उनके वॉफल की मशीन है। क्रिसमस मार्केट की एक बेस्ट चीज मुझे लगी कि यहाँ पे जो भी आप फूड ऑर्डर करते हो वो बड़ा फ्रेशली आपके सामने बनाया जाता है। और क्लीनलीनेस का भी आप देखो कितना सब कुछ सारा क्लीन है। ये बहुत ही ठीक तरीके से ये ध्यान रखते हैं इन सारी चीजों का भी। मार्केट में आपको बहुत सारे कैंडल शॉप्स भी दिखेंगे जहाँ पे आप कस्टम होममेड कैंडल्स और कैंडल होल्डर्स वगैरह शॉप कर सकते हो। ऐसी ही मुझे ये शॉप दिखी है जहाँ पे बहुत ही सुंदर से कैंडल होल्डर्स है जो कि ग्लास के बने हुए हैं और उनके ऊपर पेंटिंग्स भी है। तो एक की अगर बात करें तो एक 4.5 यूरो का मिल रहा है ये, और ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो क्रिसमस मार्केट है ये अपने इंडिया के मेले से कम नहीं है। यहाँ पे भी देखो पॉपकॉर्न, बुड्ढी के बाल, अलग अलग वैरायटी के चॉकलेट्स, ये सारी चीजें मिल रही है। यहाँ पे मिल रहे हैं चूरोस। अगर आपने मेरी फन फेयर वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखना, उसमें मैंने ऑलरेडी चूरोस ट्राई किए थे और आपको एक्सप्लेन भी किया था कि क्या होते हैं चूरोस। तो ये तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स है, जब भी ऑप्शन होता है मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। यहाँ से ले लिए मैंने चूरोस। तो ये बेसिकली छोटा सा बॉक्स है जो कि मुझे मिला है 6 यूरोज में, और ये ऐसे है दिखते चूरोस। तो मैंने तो इसमें डलवाया है डार्क चॉकलेट। यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आप व्हाइट चॉकलेट, न्यूटेला या और भी कोई टॉपिंग्स डलवा सकते हो। तो अभी एंजॉय करते हैं चूरोस। तो आप अगर क्रिसमस मार्केट आने का प्लान करते हो तो हियर आर सम ऑफ द टिप्स जो आपको जरूर हेल्प करेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आप आ रहे हो क्रिसमस मार्केट में तो कैश जरूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको डेफिनेटली कैश की जरूरत पड़ेगी। और कोई भी क्रिसमस मार्केट में आप जाते हो, नॉट नेसेसरी फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में या यूरोप में किसी भी क्रिसमस मार्केट में जाते हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा कैश कैरी करो। और दूसरी चीज, मतलब ये क्रिसमस मार्केट विंटर्स के दौरान होती है और आपको बहुत टाइम अगर बाहर रहना है तो चांसेस हाई है कि आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत विंडी हो जाता है, चिली हो जाता है नवंबर और दिसंबर के अराउंड। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि लेयर अप कर दो और पूरा अपने आप को कैप एंड जैकेट, ग्लव्स वगैरह ये सारा आपके साथ कैरी करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत चिली हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज आप बीमार ना पड़ो तो इट्स बेटर कि प्रिकॉशंस लेके ये सारी चीजें ध्यान रखो। और एक चीज है कि अगर आप कुछ यहाँ पे शॉपिंग करने का सोच रहे हो, यहाँ से कुछ आपको सोवेनियर्स खरीदने हैं या ऐसे कोई प्लान है, तो साथ में आपके एक बैग भी कैरी करो, क्योंकि जनरली आप कुछ यहाँ से शॉपिंग करोगे तो आपको बैग नहीं फ्री मिलेगी। तो मेक श्योर कि एक कुछ घर से ही एक बैग कैरी करो ताकि आप आपका सामान साथ लेके सकते हो। और एक चीज है कि बड़े बड़े लगेज वगैरह लेके मत आना। अगर आप किसी नई सिटी ट्रैवल कर रहे हो क्रिसमस मार्केट के लिए, जर्मनी में कहीं पे भी या यूरोप में, तो आपका लगेज ट्राई करना आपके घर पे या होटल में ही रखे, क्योंकि बहुत भीड़ होती है ऐसे क्रिसमस मार्केट्स में एंड इट्स इम्पॉसिबल कि आप आपके बैग्स और लगेज ये सारा यहाँ पे कैरी करो। एंड इट्स ऑलवेज सेफ कि आप एक ऐसे क्रॉस बैग आपके साथ रखो जहाँ पे आपका कैश हो, ताकि आपके पीछे कोई बैग नहीं होगी तो कोई चोरी वोरी का भी कोई टेंशन नहीं होगा। तो दैट्स इज ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जस्ट टू नो दिस कि क्रिसमस मार्केट में सारी चीजें, खाना हो, सोवेनियर्स हो या सारा जो शॉपिंग का मामला है, ये थोड़ा सा महंगा होता है कंपेयर टू द नॉर्मल शॉपिंग एंड नॉर्मल फूड। तो ये चीज भी याद रखना कि यहाँ पे चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट इट्स अप टू यू। ये वंस इन अ ईयर का एक्सपीरियंस होता है। जो क्रिसमस मार्केट्स होती है वो 24 आवर्स खुली नहीं रहती है, तो हमेशा याद रखना कभी भी आप कोई भी क्रिसमस मार्केट विजिट करो तो पहले ये जरूर चेक करना कि उनकी टाइमिंग्स क्या है, उनकी वेबसाइट पर चेक करना कि क्या टाइमिंग्स है और उसके अकॉर्डिंगली आप विजिट कर सकते हो।
बजने आ रहे हैं और ये क्रिसमस मार्केट भी बंद होने वाली है, तो मैं भी निकल रही हूँ अभी वापस घर जाने के लिए। आई होप आपको जर्मनी की ये क्रिसमस मार्केट देख के बड़ा अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया को। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर इट। और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।